जरा इस चार्ट को गौर से देखें। ये हमें बता रहा है कि दुनिया में किस मजहब के मानने वाले लोग हर साल इस्लाम कबूल करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद क्रिश्चियंस की है, जो कि दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका, यूके, फ्रांस और जर्मनी के अंदर सबसे ज्यादा मौजूद है। इन लोगों की तादाद हर साल 60 से 70% के करीब है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर एथीएफ यानी किसी भी मजहब को ना मानने वाले 10 से 15%। फिर इसके बाद साउथ एशिया के अंदर बुद्धिज्म 2 से 5%। और फिर इसके बाद सबसे कम यानी 1% से भी कम, जिसको हम रेयरेस्ट कंडीशन कह सकते हैं, वो है जूडिज्म या फिर यहूदियत। और यकीनन आपने भी कभी मीडिया पर या सोशल मीडिया पर कभी भी किसी यहूदी शख्स को इस्लाम कबूल करते हुए नहीं सुना होगा। अब आम लोग इसकी एक लॉजिकल रीजन ये भी पेश कर सकते हैं कि दुनिया में कुल आबादी ही यहूदियों की तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है, तो इसको अगर कंपैरिजन के तौर पर देखें तो यहूदी कौम की कन्वर्जन की तादाद बाकी मजहबों के मुकाबले में कम ही होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। और इसकी असल वजह समझने से पहले आपको यहूदियों के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना होगा। सबसे पहले आप एक बात को समझ लें कि यहूदियत और जूडिज्म सिर्फ एक मजहब नहीं है, बल्कि एक नस्ल भी है। और एक यहूदी नस्ल का शख्स ही खुद को यहूदी कह सकता है जिसके माँ बाप भी यहूदी नस्ल से थे। इसलिए दुनिया के हर मजहब को कबूल किया जा सकता है सिवाय यहूदियत के, क्योंकि इनका रिश्ता सिर्फ अपने मजहब के साथ एक मजहब की हद तक नहीं है, बल्कि इनको अपने मजहब छोड़ने का मतलब है अपनी शनाख्त और अपने खानदान को भी छोड़ देना। उस खानदान को छोड़ देना जो कि अपने आसपास मौजूद सभी इंसानों को अपने स्टेटस के सामने भेड़ बकरियां, कीड़े मकोड़े या फिर जानवर तस्वुर करता है, जो कि सिर्फ इनकी खिदमत के लिए पैदा हुए हैं। आमतौर पर किसी मजहब को छोड़ने की वजह इसके अंदर मौजूद खराबियां, तोहम परस्तियां या फिर नाइंसाफियां हुआ करती हैं, जिनको इस्लाम दूर करता है। मिसाल के तौर पर हिंदुइज्म के अंदर कास्ट सिस्टम, क्रिश्चियनिटी के अंदर डिविनिटी यानी बाप बेटा और मुकद्दस रूह का कॉन्सेप्ट और अपनी इबादत के अंदर प्रैक्टिकल ना होना शामिल है। लेकिन यहूदियत या जूडिज्म के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये मजहब तो उल्टा अपने मानने वालों को सबसे सुपीरियर यानी खुदा के चुने हुए मखसूस बंदों के तौर पर पेश करता है, और वो खुद को दुनिया का पहला मोनोथिस्टिक मजहब भी कहते हैं, जिनसे बाकी मजाहब यानी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम बाद में आगे बढ़े, जो कि सही बात भी है। और ये मजहब अपने सिवा सबको काफिर और गुमराह समझते हैं, लिहाजा ये चीज भी इनका मजहब बदलने के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रखती। तारीख में अगर हम देखें तो यहूदी कौम पर हजारों सालों से मुख्तलिफ दौर के अंदर जुल्म होता रहा है, वो चाहे कई बार यरूशलेम शहर की तबाही हो, जंगे हो या फिर जर्मनी के डिक्टेटर के हाथों इनकी नस्ल कुशी हो। इन तमाम मजालिम के दौरान यहूदी कौम ने खुद को मजबूत करने के लिए स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम बना लिया, और ये दुनिया भर से इकट्ठा होकर एक खानदान की तरह जुड़कर इकट्ठे हो गए। जैसे कि आज भी आप देखते हैं कि ये सब लोग इसराइल के अंदर इकट्ठा हो चुके हैं, और दुनिया के हर एक यहूदी को ये ऑफर है कि वो खुद को यहूदी साबित करके इसराइल की नेशनलिटी हासिल कर सकता है। अब इसका मतलब यह है कि जब भी कोई यहूदी शख्स इस्लाम से मुतासिर होकर इसको कबूल करना चाहेगा, तो वो सिर्फ अपना मजहब नहीं बल्कि अपना खानदान, अपना मुल्क और अपनी शनाख्त और अपनी तारीख सब कुछ खो रहा होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने झुंड से अलग होना एक शख्स के लिए कितना दर्दनाक ख्वाब हो सकता है, और एक अहम तरीन वजह यह भी है कि यह डर इनको इस्लाम की तरफ कन्वर्ट होने से रोकता है। दूसरी वजह, यहूदी मजहब के अंदर बचपन से ही बच्चों को मजहब और इनकी तारीख पढ़ाई जाती है, और इनके दिमाग को अपने कल्चर, अपनी तारीख और मजहबी तालीमात के साथ इस कदर मजबूत ताल्लुक के तौर पर कायम कर दिया जाता है कि वो इससे बाहर किसी भी मजहब की तालीमात को पढ़ने की कोशिश ही न करें। और आप सोचें कि जब वो कंपैरेटिव रिलीजन को पढ़ेंगे ही नहीं तो इस्लाम तक पहुंचेंगे कैसे। इसलिए अगर आप ज्यादातर ज्यूज से बात करें तो इनके माइंड के अंदर एक बहुत ही गलत प्रोस्पेक्टिव सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि क्रिश्चियन, हिंदू और दुनिया के बाकी मजाहब के बारे में भी फीड है, जो कि इनको बचपन से ही पढ़ा दिया गया था। और अब वो नई चीज को सुनने के बारे में बहुत ही रिजिड माइंडेड हो चुके हैं। इनके दिमाग नई सोच और नई तालीमात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि दुनिया के बाकी मजाहब के अंदर कल्चर और मजहब के साथ इतना सख्त तरीन तरबियत हमें बच्चों के लिए कहीं पर देखने को नहीं मिलती। यहूदियत या जूडिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दरअसल एक ही दरख्त से निकली हुई 3 शाखें हैं, क्योंकि इनके दादा का नाम इब्राहिम था, और क्रिश्चियनिटी की दावत का मकसद भी शुरुआत में एक अल्लाह की इबादत की दावत थी और अल्लाह के शरीक बुतों के खिलाफ ऐलाने जंग था। लेकिन जहाँ पर क्रिश्चियनिटी ने खुद खुदा का बेटा बनाकर शिर्क शुरू कर दिया तो अपनी दावत का मकसद ही खो दिया। लेकिन यहूदियत आज भी मुसलमानों की तरह एक खुदा को मानती है जिसको वो अलोहिम, जबकि मुसलमान इस खुदा को अल्लाह कहकर पुकारते हैं। तौहीद को लेकर इनके और मुसलमानों के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। इनफैक्ट ये तो मुसलमानों की तरह रोजे भी रखते हैं, कुर्बानी भी करते हैं, हर रोज खुदा की इबादत भी करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं। इनको भी सूर जैसे हराम खाने से मना किया गया है, सूद जैसे हराम काम से मना किया गया है, जादू करना भी सख्ती से मना है, फहाशी भी इंतहाई सख्ती से बैन है, और फैमिली सिस्टम को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सब कुछ तकरीबन इस्लाम जैसा है, लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि फर्क कहाँ पर है। फर्क यह है कि अपनी खुद की मजहबी तालीमात यानी तौरात की गलत तशरीह की बदौलत पैदा होने वाली गलत फहमी, क्योंकि 1400 साल पहले जब मदीना के अंदर यहूदी कबाइल आबाद थे और यहाँ पर सिर्फ इसलिए हिजरत करके आए थे कि इन्हें तौरात से पता चला था कि इस मुकद्दस शहर के पास इनका मसीहा, इनका बादशाह और इनका आखिरी पैगंबर दुनिया के अंदर जाहिर होगा। और जब इस रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया और इनको दावत हक दी, तो कुरान के मुताबिक इन उलमा यहूद के दिल ने इस बात की गवाही दे दी थी कि ये वही आखिरी रसूल और मसीहा है जिनका वो हजारों सालों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन अगर ये उलमा यहूद मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मानकर इनकी इताअत कर लेते तो इसका मतलब था कि वही अपना स्टेटस, अपना रुतबा, अपनी पहचान, अपनी तारीख, अपना खानदान सब कुछ छोड़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं, यानी अल्लाह और इसके रसूल के सामने सर झुकाना पड़ता। और इस बात को कुरान करीम की सूरह अल बकरा की आयत 146 के अंदर अल्लाह पाक यहूदियों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि जिन लोगों को हमने किताब दी थी वो मोहम्मद को अपने बेटों की तरह पहचानते हैं। और आप जानते हैं कि इस दौर के अंदर उलमा यहूद को लोग पैगंबरों की तरह इज्जत दिया करते थे, क्योंकि आम लोगों को तौरात तक रसाई बिल्कुल नहीं होती थी और सिर्फ उलमा यहूदी कुछ पैसों के बदले अल्लाह के हुक्म को तौरात के अंदर तारीफ करके बदल रहे थे, जिसकी निशानदेही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने दौर के अंदर की थी। और यही वजह थी कि उलमा यहूद ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ इकट्ठे होकर फतवे देना शुरू कर दिए और इनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर यहूदी कौम के अंदर सूद जैसा कारोबार, जादू और फिरकावारियत यहूदी उलमा के फतवों की वजह से फैल गई थी, और इसी वजह से रसूलुल्लाह की हदीस का मफहूम है कि यहूदी उलमा और क्रिश्चियन पादरियों को इनके मानने वालों ने अपना रब बना लिया था, यानी इनकी हर गलत बात को भी वो अल्लाह का हुक्म समझकर आंखें बंद करके मान लेते थे, जो कि अल्लाह के लिए होना चाहिए, और यही इनको रब मानना होता है। अल्लाह ने इसी वजह से इन उलमा यहूद को कि तुम्हारे दिल ने तो इस बात की गवाही दे दी थी कि ये अल्लाह के रसूल ही हैं, पर सिर्फ दुनियादारी के खो जाने के डर से तुमने ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी आवाम को भी इस गुमराही के अंदर धकेल दिया। और तुम्हारी मिसाल तो उस गधे की सी है जिस पर सिर्फ किताबें लदी और इसको कुछ पता ना हो कि इन किताबों के अंदर क्या लिखा है या फिर कहाँ पर जाना है।
अल्लाह ने इसी वजह से उलमा यहूद पर लानत फरमाई और इनको उलमा सू का नाम दिया, जिनकी मिसाल कुत्ते की सी है, क्योंकि इन्हीं उलमा सू ने अपनी आवाम को रसूलुल्लाह की नबुवत का इनकार करने की वजह ये बताई कि हमारा मसीहा तो हमारे जद इब्राहिम के बाद हजरत इसहाक की नस्ल से आना था और अब तक तो हमारा हर एक पैगंबर इसी सिलसिला नसब से आया, यानी इसहाक के बाद याकूब अलैहिस्सलाम और इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन मोहम्मद तो इस नस्ल से है ही नहीं। यानी ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और इस्माइल के बाद तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह के दरमियान कोई एक पैगंबर भी नहीं आया। और इसी चीज को बुनियाद बनाकर यहूदी कौम ने मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत का इनकार कर दिया, हालांकि तौरात के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा था और ना ही कुरान ने ऐसी कोई शर्त रखी थी, बल्कि कुरान ने तो उस यहूदी कौम या फिर बनी इसराइल कौम की बदअमालियों की वजह से इनका तकब्बुर कि हम तो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं चाहे जो मर्जी करते रहें, इस तसव्वुर को इस्लाम कबूल करवाकर खत्म कर देना था कि अल्लाह के चुने हुए बंदे सिर्फ वही हैं जो कि इसका हुक्म मानकर इसके सामने सर झुका दें। लेकिन उलमा यहूद ने जिस तरह उस टाइम के अंदर अपनी आवाम को कंट्रोल किया, इनको सच नहीं बताया, ये होल्ड ये कंट्रोल आज भी उसी तरह से कायम है और आज भी किसी यहूदी को किसी और मजहब का लिटरेचर पढ़ने की इजाजत तक नहीं है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज भी इस्लाम कबूल करने वालों के अंदर सबसे कम तादाद यहूदी कौम की है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मदीने के यहूदी कबाइल में से सिर्फ एक शख्स अब्दुल्ला बिन सलाम ने इस्लाम कबूल किया, जो कि बाद में कुरान के अंदर अहले किताब के अजीम आलिम के तौर पर मशहूर हुए। पूरी इस्लामी तारीख के अंदर भी हमने देखा कि यहूदियों ने इस्लाम को अपनाने की बजाय अपनी मजहबी किताब यानी तलमूद और तौरात की तफसीर पर तवज्जो दी, क्योंकि वो समझते हैं कि इनकी शरीयत मुकम्मल है और इनको किसी नए दीन की कोई जरूरत नहीं। इसलिए 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के अंदर सिर्फ 0.001% यहूदियों ने इस्लाम कबूल किया। मसीहा के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की खुशखबरी मिलने के बाद उनको बताया गया था कि इसके बाद तुम्हारे अंदर आखिरी पैगंबर आएगा, जो कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह की सूरत 1400 साल पहले गुजर चुके हैं और आज 1400 साल गुजरने के बाद भी ये उसी मसीहा के इंतजार में बैठे हैं जो कि इनके मुताबिक आखिरी पैगंबर भी होगा। हालांकि असल मसीह जिनका तौरात के अंदर भी जिक्र था 2000 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर के तौर पर 1400 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। पर ये लोग अभी तक उसी गुमराही के अंदर भटक रहे हैं और ये दुनिया के अंदर इन लोगों की सबसे बड़ी सजा है। जिस तरह से अल्लाह की नाफरमानी और वक्त के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की बात ना मानने की वजह से 40 साल तक इनको सराय सीना के अंदर इसी तरह से भटका दिया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।